We are not makers of history. We are made by history. फाइनली आज हमने स्टार्ट किया। ये लेना नहीं होता सिवाय लेसन्स के। कि जो आपने कहा कि हम अपनी तारीख को 712 से लेके चलते हैं, जो कि एक नेचुरली नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन फिर भी मैं आपको 712 से थोड़ा पीछे ही लेके जाऊंगा। नहीं, डेफिनेटली हमें पढ़ना जरूरी है ताकि हम अपनी रूट्स को ट्रेस कर सकें। ड्रेविडेंस के बारे में ये कहा जाता है कि तकरीबन 10,000 साल, और ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक दफा चला वहां से उठ के आ गया। ये सदियों चलने वाला सफर है। और ईरानियन प्लेटो से कहते हैं कि हंटर्स का ग्रुप यहाँ पे आके इनिशियली बलूचिस्तान में, से पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन, और उससे भी पहले रिकॉर्ड्स हैं मेहरगढ़ के, और उससे भी पहले के रिकॉर्ड्स अवेलेबल है ड्रेविडेंस के यहाँ पे। सबसे पहली जो मोस्ट एशियन सिविलाइजेशन समझी जाती है वो मेसोपोटामिया की समझी जाती है, इराक, दो दरियाओं के दरमियान टिग्रिस एंड यूफ्रेटिस। और उसके बाद इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, एंड थर्ड पे जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन समझी जाती है। और इस सिविलाइजेशन में बहुत सी ऐसी चीजें थी जिनको हिस्टोरियंस एज वेल एज जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको हैरान कर दिया था, बिकॉज इसमें बहुत सी ऐसी चीजें थी जो कि दूसरी एशियन सिविलाइजेशन में हमें नहीं मिली। इस पहले सिविलाइजेशन में जो सबसे बड़ी बिल्डिंग होती थी वो जनरल काउंसिल की होती थी, मतलब काउंसिल ऑफ पीपल की होती थी, जहाँ पे सारे पीपल इकट्ठे होकर कुछ फैसले किया करते थे। और काउंसिल रूल करती थी, यहाँ पे कोई एक बंदे की रूल। यस यस। वहाँ पे जो उनके वॉशरूम थे, वॉशरूम एज इन जो उनके नहाने वाली जगह थी, वो एलिवेटेड होती थी, और वो हर घर की एलिवेटेड है, जो कि आपको बाकी सिविलाइजेशंस के अंदर से रूलिंग क्लास की नजर आई। सेंट्रली कनेक्टेड एक ड्रेनेज सिस्टम उनका, ड्रेनेज सिस्टम भी था इनका। और प्रेफरेंसेस और ट्रेंड्स जो है वो ग्रेजुअली एक साइड पे जाते हैं, और ग्रेजुअली एक साइड पे जाते हैं, और ग्रेजुअली वहां से खत्म होते हैं। ये कह सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या इनकी जो साइट्स हैं, इनकी जो सिटीज हैं, उनकी वो सिग्निफिकेंस नहीं रही होगी, लेकिन आप उनके डिसेंडेंट्स का कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं है कि वो वाइप आउट हो गए हैं यहाँ से। हमारा जो वैदिक पीरियड स्टार्ट हो जाता है, और वैदिक पीरियड की ज़ाहिर एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है, स्पेशली इंडिया इंडो पाकिस्तान की हिस्ट्री में, पर्टिकुलरली द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, क्योंकि जाहिर सी बात है एक पूरा सिस्टम जो है वो वैदिक्स लेके आए हैं, जिसके ऊपर एक पूरा रिलीजन अब एक बन चुका है, जो कि पहले ये रिलीजन ऑब्वियसली नहीं होता था, वो एक सोशल स्ट्रक्चर होता था, लेकिन इवेंचुअली उसने एक रिलीजन की फॉर्म ले लिया, हिंदुइज्म। तो कैटेगराइज की है 16 महाजमापदास, ठीक है, और बाकी कुछ इसी तरह के ट्राइब्स को वो जनापदास कह रहे होते थे। इंडियन स्ट्रक्चर का आपको पता है कि जो इस वक्त इंडिया का एक सोसाइटी का स्ट्रक्चर आज तक प्रिवेल कर रहा है, ये कहीं ना कहीं उसी वैदिक पीरियड का इंट्रोडक्शन है। और ये कास्ट सिस्टम बेसिकली जो जमापदास बताए, उनमें सबसे ज्यादा जो सिग्निफिकेंट समझा जाता है इंडियन हिस्ट्री के अंदर वो है मगध या मगधा, ठीक है। वो एंड पे इसमें नंदा एम्पायर जो है वो स्टार्ट करती है 345 बीसी के अंदर, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको बताया वो तकरीबन 100 साल की 3 डायनेस्टीज है। पहली 1000 साल की एक डायनेस्टी जो है ब्रियोद्रता के बाद जो 3 आई है 100 साल की, आप कर लें। नंदा एम्पायर की सिग्निफिकेंस इसलिए है कि इन्होंने मगध से या मगधा से एक्सपैंड किया है, और इन्होंने कंसोलिडेट किया है बाकी महाजमापदास को भी। 9 रूलर्स हैं, 22 साल का रूल है टोटल नंदा एम्पायर का। नंदा उनके लास्ट एम्परर थे जिनकी एक जंग हुई चंद्रगुप्ता मौर्य ने उनकी गवर्नमेंट को टॉपल की, और फिर वहां से एक ग्रेटर इंडिया का पहली दफा कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास।